वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब काफ़ी टाइम के बाद हम क्लास 8 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 ठीक है जो पढ़ा चुके थे फिजिकल प्रॉपर्टीज का। अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा आसान था। लस्ट्रस क्या है, डक्टाइल क्या होता है, मैनेबिलिटी क्या होता है, सोनरस क्या होता है, हार्ड सॉफ्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है कि नहीं, हीट का क्या होगा, हीट पास करता है कि नहीं, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिस्ट्री में मेन है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना है कि मेटल और नॉन मेटल को अगर मिलाया जाता है तो उसके अंदर में क्या चेंज होता है, उसका कंपोजिशन में क्या चेंज होता है, केमिकली को बदल जाता है कि क्या होता है, वो चीज देखना है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल को मिलाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये पढ़ना है। फिर आगे है वाटर के साथ मिलाएंगे मेटल को तो क्या होगा, नॉन मेटल को वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, एसिड के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे मेटल को तो क्या होगा, और नॉन मेटल को एसिड के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा। फिर बेस, वैसे ही बेस को मिलाएंगे मेटल के साथ और बेस को मिलाएंगे नॉन मेटल के साथ। ठीक है, अब एक चीज देखो याद बताते हैं, यहाँ पर इसको बताने के बाद एक चीज बताएंगे वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पता भी होगा। जैसा सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि मेटल्स को हम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या करें। यहां लिखे हैं मेटल गिव्स बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या देता है, बेसिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद O2। ठीक है, जब उसको रिएक्ट कराया जाता है O2 के साथ तो कैसा रहता है, बेसिक ऑक्साइड। कहने का मतलब क्या है कि देखो बेसिक, और एक चीज यहां पर करेंगे कि नॉन मेटल को जब रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो एसिडिक ऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है, एसिडिक ऑक्साइड। तो अब यही चीज हम बताने वाले हैं। ठीक है, देखो एक चीज क्या है, ब्लू लिटमस रेड होता है किसमें, एसिडिक में ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है, या बहुत सारा जब तुम पढ़े होगे टर्मेरिक के बारे में या फिर लाइकेंस के बारे में कि वो क्या करता है, इंडिकेटर होता है एसिडिक वगैरह कि एसिड क्या होता है, बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो उसमें कलर चेंज करता है। तो एसिडिक क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, यही चीज था। ठीक है, अगले टॉपिक में तुम लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग को लिटमस पेपर और इंडिकेटर के बारे में ढूंढ गया है। तुम लोग का सेल्फ का काम है इंडिकेटर, इंडिकेटर पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसको तुम ढूंढ के आओगे, ये तुम्हारा खुद का सेल्फ काम। ठीक है, फिर ऐसा अगले क्लास में बता देंगे, बट पहले खुद से कर लेना ये चीज। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी दिया हुआ नहीं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इंडिकेटर के बारे में थोड़ा देख लेना, उसका हम बताएंगे, लिटमस पेपर के बारे में भी देख लेना, दोनों चीज हम बता देंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं क्या कि बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर। देखो बेसिक और एसिडिक क्या था, सॉल्ट टेस्ट, बिटर टेस्ट था। सबसे पहले ये करते हैं। अब क्या है, तो यहां पे देखते हैं क्या कि एग्जांपल्स देखो, सबसे बड़ा क्या है इसमें कि केमिस्ट्री में एग्जांपल्स आता है, रिएक्शन है उसको दिखाना पड़ता है। ये तो सिंपली बेसिक ऑक्साइड होता है, ठीक है मान लिए, बट कैसे तो रिएक्शन को याद रखना पड़ता है। केमिस्ट्री में एक चीज रिएक्शंस को अच्छे से लर्न करके याद करना। तो जैसे हम बात करते हैं मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल, कॉपर क्या है, मेटल। तो अब सोडियम को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो जब दोनों को रिएक्ट कराएगा तो जो बना। अब एक चीज देखो थोड़ा सा और यहाँ कि जो एरो दिया था रिएक्शन है क्या, जैसे ही सिंपली हम लोग लिख, तुम लोग को पढ़ना नहीं है अभी, तुम लोग को क्या करना है ना, सिर्फ जैसे बताया हुआ है वैसे देखते जाना है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, 9th में थोड़ा सा पढ़ना है रिएक्शन के बारे में, मेन जो रिएक्शन कराना है और क्या क्या होता है वो 10 से तुम लोग को पढ़ना। अभी जैसे जैसे है वो देखते जाओ। ठीक है, पर थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे सिंपल सा यहां पर देखिए A+B एरो C, कहने का मतलब क्या होता है, किसी दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो कोई नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, यही तो है रिएक्शन। ठीक है, कि कोई दो सब्सटेंस मिला के कोई तीसरा नया सब्सटेंस बनता है। अब देखो
एरो देना बहुत जरूरी होता है, केमिस्ट्री में एरो का भी खेल है। ऐसे नहीं कि अगर हम सिर्फ इक्वल टू लिख दिए ऐसे रिएक्शन, नहीं, गलत हो जाएगा। एरो देना जरूरी है। मैथ्स थोड़ी बना रहे हो कि a + b = c हो रहा है, नहीं। तो रिएक्शन अगर रहेगा 7th में, तुम लोग को याद होगा हम सब का कट भी किए थे, जो ग्लूकोज वाले रिएक्शन में सब काम कट किए थे, याद होगा। तो वो चीज रिएक्शन था ना C6H12 वाला, वो चीज यहाँ पे वही चीज देखना है। एरो देना जरूरी है। और बताया भी थे कि जो लेफ्ट साइड में एरो के लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब क्या होता है? जो रिएक्ट कर रहा है आपस में। और एरो के उस साइड यानी सी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब हमें रिएक्ट करने के बाद क्या मिला, वो चीज होता है। तो यहाँ पर वो चीज समझो कि रिएक्ट में क्या है, रिएक्ट किसी से नहीं कर रहा, रिएक्ट मतलब दोनों को मिलाना। तो सोडियम और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं। सोडियम क्या है? मेटल है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना, तो क्या बन रहा है? बेसिक ऑक्साइड, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बना। ऑक्साइड का लास्ट में नाम है ना, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्सीजन क्या है? सोडियम ऑक्साइड बना। इसका नेचर कैसा है? तो बेसिक नेचर। दूसरा यहां पड़ता है कॉपर और ऑक्सीजन, ठीक है। कॉपर और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। अब एक चीज देखो यहाँ पे बीच में लिखे हीट लिखे। हीट इसलिए दिए हैं क्योंकि देखो यहाँ पे सोडियम है, यहाँ हीट दिए हैं, नहीं ना, पर यहाँ कॉपर दिए हैं और हीट दिए हैं। क्यों? सोडियम सॉफ्ट है बट कॉपर हार्ड होता है। मेटल वायर क्या यूज करते हैं? तांबा। हार्ड होता है ना, बर्तन यूज करते हैं। सोडियम बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ये बताया गया कि इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसे नाइफ से कट कर सकते हैं। सोच लो आलू प्याज से तला हो गया सोडियम कि नाइफ से कट हो सकता है। तो क्या नाइफ से कट हो जाता है? तांबा बर्तन काट देते हैं हम लोग, नहीं ना। तो वही चीज यहाँ पर हीट दिया है ताकि उसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करा करके कॉपर ऑक्साइड बनाया जा सके। ये दो एग्जांपल याद रखना कि रिएक्शन जब मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो बेसिक ऑक्साइड देकर, ये एक लाइन याद रखना है और ये दो एग्जांपल, ठीक है। आगे चलते हैं नॉन मेटल में। नॉन मेटल क्या करेगा? एसिडिक ऑक्साइड देगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं कि सल्फर। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये तुम लोग पढ़ा होगा एसिडिक रेन में, अगर कभी तुम लोग ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर नीचे में एक चीज लिखा है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम पानी से मिलाते हैं, अभी क्या होता है? एसिडिक रेन के बारे में। तो सल्फर डाइऑक्साइड हवा में है, किसी मान लो फैक्ट्री के ऊपर चिमनी से निकल रहा है और वहां पे ना बारिश हो जाती है ना, तो पानी के साथ रिएक्ट कर गया ना। देखो सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करने पे बना रहा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बना रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है किंग ऑफ एसिड। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ एसिड, ठीक है। इसको बोला जाता है किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। तो देखो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिलाया, सल्फर डाइऑक्साइड बना, तो कैसा रहा? एसिडिक। इसका नेचर कैसा रहेगा? एसिडिक ऑक्साइड बना। अब इसको जब पानी के साथ मिला दिए तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, ठीक है, जो किंग ऑफ एसिड कहलाता है। आगे देखते हैं फास्फोरस है, ठीक है। फास्फोरस को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएं, फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ मिलाने क्या बना? फास्फोरस ऑक्साइड ही बना, बट कैसा नेचर? एसिडिक ऑक्साइड। अब एक देखो ऑक्साइड तो बना बट आगे में लगा हुआ पेंटा ऑक्साइड। क्या है? पेंट ऑक्साइड। पेंट मतलब होता है 5। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे 5 है, तो ऑक्सीजन 5 के कारण पेंट ऑक्साइड पड़ा। 4 होता है टेट्रा ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ट्राई ऑक्साइड होता है 3, 2 होता है तो डाइऑक्साइड बोलते हैं। देख रहे हो डाइऑक्साइड का मतलब क्या है कि 2 सल्फर डाइऑक्साइड, और एक का मतलब देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ये सब चीज तुम लोग को फर्दर आगे हायर क्लास में समझ में आएगा। अब एक चीज यहाँ पर और बताना चाह रहे हैं कि देखो तो कॉपर, सोडियम, फास्फोरस के आगे कुछ लगा हुआ है डिजिट में, 4 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब तुम लोग 10th क्लास में जाओगे तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में उसका अमाउंट सेम होना चाहिए। जैसे देखो कितना कॉपर है? 2 है, इधर कितना है? 2। ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2। सोडियम कितना? 4 है, यहाँ पे देखो 2, 2 गुने
चार्ज। तो देखो तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में सेम है ना, इस वजह से डिजिट लिखा हो, तो कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन तुम लोग पूछो कि सर क्यों लिखा हुआ आगे बताओ, ठीक है। तो ये इस वजह से बैलेंस करने के लिए, तो इसमें सारा बता दिए जो तुम लोग पूछना चाहते थे कि कैसे होगा, आगे क्यों लिखे हैं, रिएक्ट कैसे करेगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसका रिएक्शन विद वाटर का, ठीक है। हाँ तो देखते हैं हम कि रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं। इसके पहले देखिए ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। यहाँ पे लिखिए देखो मेटल गिव्स ऑक्साइड और, यहाँ लिखा हुआ और हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। कहने का मतलब क्या है, या तो ऑक्साइड देगा या हाइड्रोक्साइड, पर हाइड्रोजन तो देगा ही देगा, आगे हम बताएंगे। हाइड्रोजन देगा कंफर्म, और ऑक्साइड बना रहा है कि हाइड्रोक्साइड बना रहा है उस पर डिपेंड रिएक्शन करने के बाद, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन एग्जांपल है सोडियम प्लस वाटर, क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों बना है, देखो वाटर है, वाटर में दो चीज सुन लो कि जब तुम लोग आगे पढ़ोगे एसिड को डिटेल में, तब उसमें आगे पढ़ने के लिए कि वाटर में H प्लस देता है और बेसिक वाटर में OH नेगेटिव देता है। OH मतलब होता है हाइड्रोक्साइड और H मतलब होता है हाइड्रोजन का प्लस उस पे रहता है। अच्छा ये सब हाई क्लास में तुम लोग पढ़ा, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि सोडियम को वाटर के साथ मिला के क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड बन रहा है। बोले जाओ या तो हाइड्रो ऑक्साइड बने या फिर ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, ऑक्साइड का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन से रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड जो पहले पढ़ चुके। हाइड्रोक्साइड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होते हैं, OH ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये चीज का बात है। तो सोडियम को वाटर से मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH प्लस H2 क्या है, हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर एक सिंबल दिए हैं एरो का, ऊपर का एरो। देखो केमिस्ट्री में दो चीज बनता है, एक ऊपर एरो दिया जाता है और एक नीचे एरो दिया जाता है, ठीक है। ऊपर एरो का मतलब क्या है, गैस है वो, जब रिएक्शन कराएगा तो गैस निकल के हवा में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। कोई चीज रिएक्ट करे, जैसे सिंपल से देखो तुम लोग, जब मान लो गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हो या किसी और चीज में हम मिलाते हैं, उससे निकलता है स्टीम, वो हवा में जाता है ना। वैसे ही वो चीज है कि जब ये दोनों को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा और ऊपर की ओर जाएगा, वो गैस निकल जाएगा, गैस निकल जाता है। अगर एरो बना रहता है, तुम लोग पढ़ा होगा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश होता है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, वो सॉलिड नेचर में रहेगा और वहां पर जमा रहेगा, वो उसका मतलब होता है डाउन एरो का मतलब। ये सब पढ़ोगे आएगा। तो अभी यहाँ पर अप एरो है, इसका मतलब वो गैस है वो निकल जाएगा, इवॉल्व कर जाएगा, निकल जाएगा। अब क्या होगा कि जिंक है, जिंक को जब हम हाइड्रोजन वाटर के साथ मिला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन, यहाँ पे गैस निकल रहा है। अब एक चीज देखो, पता है कि मेटल बहुत हार्ड होता है, उसको हम डायरेक्टली पानी देंगे तो नहीं लगता। जैसे कि अगर हम नॉर्मली देखते हैं सोना या चांदी, उसको पानी देते तो क्या वो रिएक्ट करके तुरंत बन जाता है चीज, नहीं, बहुत टाइम लगता है। तो जिंक का भी वही चीज है, जिंक में बहुत टाइम लगता है रिएक्ट करने में, तो उसके लिए वो हॉट स्टीम देना पड़ता है। स्टीम मतलब क्या है, हॉट रहेगा वो वाटर वेपर, तो वो देना पड़ता है उसको रिएक्शन कराने के लिए। तो बनाता है क्या, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। गैस है, हाइड्रोजन लिखा हुआ मतलब गैस है, गैस ही ना ऊपर इवॉल्व करते हैं ना। लिक्विड हाइड्रोजन भी होता है, बहुत सारे देखो केमिस्ट्री में यही है, लिक्विड भी है, गैस भी है, सॉलिड भी है, बहुत सारा तीनों फॉर्म में पाया जाता है। अगर देखते हैं एल्युमिनियम को बनाया, एल्युमिनियम है और हाइड्रोजन है, क्या बनाया, Al2O3 का मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। अब देखो एक चीज क्या है, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे एल्युमिनियम का 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये तुम लोगों को पढ़ना क्रिस क्रॉस मेथड आता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन का ले लिया एल्युमिनियम और एल्युमिनियम का ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 2 होता है ना, O2 कितना होता है, O पे 2, एल्युमिनियम में कितना है, 3, तो क्रिस क्रॉस मेथड से ऑक्सीजन ले लिया 3 और एल्युमिनियम ले लिया 2, इस वजह से Al2O3 लिखा हुआ, ठीक है। ये समझोगे नहीं समझ जाओगे तो, ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड है कि उसका जो वैल्यू है वैलेंसी का, या जो हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ इतना से उतना ज्यादा मत सोचो, सिर्फ जो बताया उस पर ध्यान दो। वो क्रिस क्रॉस मेथड से ऑक्सीजन का एल्युमिनियम के पास चला गया, एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के पास चला गया, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस के जो इवॉल्व हो गया, ठीक है। हम बता चुके बार-बार, ये जो नंबर लिखा हुआ है वो बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है। अगला नीचे क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है,
फॉस्फोरस क्या करता है, हवा में फायर कैच कर लेता है, इसलिए उसको किसी चीज के साथ मिला के रखना पड़ता है या फिर पानी में रखना पड़ता है ताकि रिएक्ट ना कर सके। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है तो रिएक्शन ना कर सके इसलिए पानी में रखता है। तो वो बोल रहा है पानी में रखते हैं, तो पानी में क्यों रखेगा, अभी तो बोले रिएक्ट नहीं करेगा, तो यही तो है कि रिएक्ट नहीं करेगा इसलिए पानी में रखा गया, तो रिएक्शन शो नहीं करता है नॉन मेटल। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे एसिड के साथ और बेस के साथ। ठीक है।